अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। मैंने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार और चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। देखिए, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे कमेंट आते रहे आपके कि 1 डिसमिल जमीन, 1 धूर जमीन, 10 धूर जमीन, 10 डिसमिल जमीन अगर किसी को देना है तो उसमें कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई दें। ये आपका सवाल बहुत दिनों से हमारे साथ हो रहा था, लेकिन हमने स्पष्ट रूप से बताया कि किसी भी कमेंट का जवाब एक लाइन में देना उचित नहीं हम समझते। अगर वीडियो के माध्यम से देते हैं तो आपकी आत्मिक संतुष्टि बहुत अधिक हो जाती है। तो 1 डिसमिल जमीन किसी भी बड़े प्लॉट से कैसे काट लें, वो प्लॉट आयताकार हो, वो प्लॉट त्रिभुजाकार हो, वो प्लॉट विषमबाहु चतुर्भुजाकार हो, कोई भी हो, लेकिन प्लॉट काटने के पहले 2-4 वीडियो आपको देखना जरूरी होगा। प्लॉट कटिंग हम बाद में बताएंगे उसी का, लेकिन प्लॉट कटिंग के पहले सबसे पहले तो यह जानना आपके लिए आवश्यक होगा कि अगर 1 डिसमिल जमीन किसी को हम दे रहे हैं या किसी से ले रहे हैं तो उसमें कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई हो सकती है, कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है। 1 डिसमिल जमीन को देने में या लेने में, या 10 डिसमिल जमीन देने में या लेने में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती है, कितना लंबाई दिया जाए और कितना चौड़ाई दिया जाए। तो देर न करते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं। टॉपिक होगा आज का 1 डिसमिल, 1 डिसमिल जमीन, 1 डिसमिल जमीन। अब 1 डिसमिल जमीन को करना क्या है, या तो किसी को आप दे रहे हो या किसी से ले रहे हो। जमीन का आदान प्रदान होता है। हम या तो बेच लेते हैं किसी के हाथ से या किसी से खरीद लेते हैं। तो 1 डिसमिल जमीन, आखिर अगर ये डिसमिल क्या है, ये है एरिया यूनिट, ये है एरिया यूनिट। अब 1 डिसमिल जमीन में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर आप करी स्क्वायर में 1 डिसमिल को देखते हो तो 1000 करी स्क्वायर का 1 डिसमिल होता है। अगर आप फीट स्क्वायर में 1 डिसमिल को देखते हो तो 435.6 फीट स्क्वायर होता है। अगर गज स्क्वायर में 1 डिसमिल को देखते हो तो 48.4 गज स्क्वायर होता है। अगर हाथ स्क्वायर में 1 डिसमिल को देखते हो तो 968/5 हाथ स्क्वायर होता है। माने भिन्न भिन्न यूनिट में डिसमिल का मान अलग अलग होगा, लेकिन वो मान पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक ही होगा। डिसमिल जो यहाँ मुजफ्फरपुर में होगा वही पटना में होगा, वही दिल्ली में होगा,
वही उत्तरांचल में होगा, वही उत्तराखंड में होगा, या वही राजस्थान में होगा, या इंडिया के किसी कोने में 1 डिसमिल का मान वही होगा। करी स्क्वायर में, फीट स्क्वायर में, गज स्क्वायर में, हाथ स्क्वायर में, इंच स्क्वायर में, बीता स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, यानी हर जगह डिसमिल का मान एक ही होगा। ये इंडिया लेवल पर ये बात बताई जा रही है आपको, ऐसा नहीं है कि यह संकुचित दायरा है। चलो 1 डिसमिल की बात करते हैं। 1 डिसमिल किसी को देना है तो कितना कड़ी लंबा देंगे और कितना कड़ी चौड़ा देंगे। अब लंबाई, ये लंबाई लिखा हम और इधर लिखा चौड़ाई। पहला सवाल है कि देना यूनिट कौन सा है, तो कड़ी। लंबाई भी कौन चीज में देंगे, तो कड़ी में। चौड़ाई भी कौन चीज में देंगे, तो कड़ी में। जब ये दोनों लंबाई भी कड़ी में देना है और चौड़ाई भी कड़ी में देना है, तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि 1 डिसमिल जमीन कितना कड़ी स्क्वायर होता है। अगर 1 डिसमिल जमीन कितना कड़ी स्क्वायर होता है, ये अगर जान लें तो रास्ता हमारे लिए सुगम हो जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं 1 डिसमिल जमीन कितना कड़ी स्क्वायर होता है। आपको मैं बताया पहले से कि 1 चेन लंबा, 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल होता है, और उसी में से 1 डिसमिल का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 1 जरीब लंबा, 1 जरीब चौड़ा 10 डिसमिल के बराबर होता है। तो ऐसा है कि इसको लिखते हैं कि 10 डिसमिल बराबर 100 कड़ी, कारण कि 1 जरीब तो 100 कड़ी के बराबर होता है। 100 कड़ी लंबा मतलब 1 जरीब लंबा, और 100 कड़ी चौड़ा मतलब 1 जरीब चौड़ा। ये 10 डिसमिल होगा, तो गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 10 डिसमिल का वैल्यू 100 कड़ी गुना 100 कड़ी, तो 1 डिसमिल का वैल्यू निकाल लो बंधु। 1 डिसमिल बराबर 100 गुना 100 बटा 10, ये होगा कड़ी स्क्वायर। कड़ी स्क्वायर अभी कट कर दोगे तो होगा 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी स्क्वायर। 1000 कड़ी स्क्वायर, ये 1 डिसमिल का वैल्यू हुआ। 1000 कड़ी स्क्वायर 1 डिसमिल का वैल्यू। अब यहां से हम लोग आगे बढ़े। सवाल है कि 1 डिसमिल जमीन में कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई दे दें कड़ी में, ताकि वो 1 डिसमिल उसको मिल जाए। तो 1 डिसमिल जमीन बराबर 1000 कड़ी स्क्वायर होता है। तो कौन कौन सी संभावनाएं, अब सवाल पूछा जाता है हमसे कि सर ये बताइए कि 1 डिसमिल जमीन कहीं से लेना है तो कितना लंबाई लें और कितना चौड़ाई लें। तो 1 लंबाई और 1 चौड़ाई रहे तब तो बता दिया जाए इन सवालों का आंसर। इसमें अनगिनत लंबाई होगी और अनगिनत चौड़ाई होगी। अब ये तो अनंत है, इसका अंत होगा ही नहीं। कितना लंबाई लेंगे और कितना चौड़ाई लेंगे, इसका अंत नहीं होगा बंधु। लेकिन कुछ यहां पर दिखाएंगे, अनंत है लेकिन कुछ उसी में से ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी संभावनाएं हो सकते थे। 1000 कड़ी स्क्वायर को यहां पर लिख देते हैं और इसको गुणनखंड के रूप में
छोटा छोटा रूप में हम तोड़ते हैं। 2 से तोड़ेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 1000 2 भाग में बटेगा तो ये 500 हो जाएगा। फिर 2 से भाग लगाएंगे, इसको भी 500 को 2 भाग में बांटेंगे तो पहला भाग 250 हो जाएगा। फिर ये भी 2 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 125 और फिर 5 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 25 और फिर 5 से भाग लगाएंगे तो ये होगा 5। देखो ये सब 1000, यही 1000 करी स्क्वायर को हमने यहाँ पर छोटा सा रूप, उसको गुणनखंड के रूप में हमने तोड़ा है और गुणनखंड के रूप में तोड़कर यहाँ तक लाया है। ये चीज सबको पता होगा, ऐसा नहीं है कि एक हम ही को पता है ये चीज, ये आपको पता नहीं है। आप भी, हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट आते हैं इंटरमीडिएट मैट्रिक से ऊपर ही आते हैं, जो भी इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लेते हैं वो मैट्रिक से ऊपर ही रहते हैं, यानी इंटरमीडिएट पास होते हैं। तो आप अनुमान करके देख लो यहाँ पर कि ये तो पढ़ा दिया गया है आपको कि अभाज्य गुणनखंड में किसी संख्या को कैसे तोड़ा जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसी से देखेंगे पहले लंबाई और चौड़ाई। देखो ये भी, अगर मान लो कि ये लंबाई अगर हम 1000 कड़ी ले लें, यहां पर ध्यान देना चाहिए, पहले हम लिया 1000 कड़ी लंबाई, तो चौड़ाई कितना लेंगे, 1 कड़ी। लंबाई लेंगे 1000 कड़ी तो चौड़ाई लेंगे 1 कड़ी, और वह इसलिए लेंगे कि दोनों को गुना करेंगे तो 1000 के ही बराबर आएगा। ये दोनों को गुना करेंगे 1000 के बराबर आ जाएगा, तो 1 डिसमिल किसी को हमने दे दिया, यानी 1000 कड़ी लंबा, यानी 1000 कड़ी का मतलब हो गया, आपको जानना है एक कड़ी में, एक चेन में 100 कड़ी होता है, तो 100 अगर मान लो कि 100 कड़ी, उसी में 10 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, यानी 10 चेन लंबा, 10 चेन लंबा और 10 चेन का मतलब 1000 कड़ी हो गया। एक चेन का मतलब 100 कड़ी, 10 चेन लंबा चलेंगे, 1 कड़ी चौड़ा, मात्र 1 कड़ी चौड़ा। 1 कड़ी चौड़ा का मतलब हुआ 7.92 इंच, इतना ही चौड़ा देंगे तो 1 डिसमिल जमीन हो जाता है। दूसरी संभावना है, 1000 ले लिया, दूसरी संभावना 500 कड़ी हम क्या करेंगे कि लंबा देंगे। एक कड़ी में यूनिट लिखा जा रहा है, तो यहां पर 2 कड़ी चौड़ा देंगे, दोनों को फिर गुना करोगे तो 1000 के बराबर कड़ी स्क्वायर आएगा, कड़ी कड़ी गुना कड़ी स्क्वायर आएगा। तो एक कड़ी कड़ी जब गुना करोगे तो यहां दोनों का गुणनफल क्या होगा, ए आएगा कड़ी स्क्वायर, और यहां गुणनफल ये दोनों के बीच में अगर गुना करोगे तो क्या होगा, ये होगा कड़ी स्क्वायर। कितना कड़ी स्क्वायर होगा, यहां कड़ी स्क्वायर, यहां हो जाएगा गुना 1000 कड़ी स्क्वायर। आप देख रहे हो यहां पर, इसमें भी 2 से गुना करोगे तो 1000 ही आएगा, 1000 कड़ी स्क्वायर। आपने देखा इसको,
यहां पर जब हमने 500 कड़ी लंबाई लिया तो ये 2 कड़ी चौड़ाई हो गया। अब यहां लेते हैं लंबाई 250, यहां ले लिया 250 कड़ी लंबाई, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा। अब 250 के ऊपर देखते हैं, इसके ऊपर देख लो, कहे वो 2 यहां दिखा रहा है, 2, तो 2 दूना 4, 4 कड़ी चौड़ाई होगी। ये भी 1000 आ जाएगा। ये सब 1000 के वैल्यू के बराबर। एक लंबाई दे रहे हैं, एक चौड़ाई दे रहे हैं, 1000 करिए स्क्वायर। इतने ये लंबा देना है, ये चौड़ा देना है। फिर यहां आ जाओ 125, 125 कड़ी अगर लंबा दे दें 125, तो चौड़ा कितना देंगे देख लो यहां से। कै वो 2 ऊपर जा रहा है, 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 कड़ी चौड़ा देंगे, फिर भी होगा 1000। अरे दोनों का गुणन हर हालत में 1000 कड़ी स्क्वायर ही आना चाहिए। फिर अगला लेते हैं यहां पर, यहां ले लें। यहां क्या दिख रहा है 25, और 25 के ऊपर का खंड पढ़ लेते हैं, कितना आ गया पूरा 5, 25 के ऊपर पढ़ रहे, 5 दूना 10 और 10 चौका 40, ऊपर इतना 40 हो जाएगा। तो हम 40 चौड़ा नहीं कहेंगे, 40 लंबा कह दो, कारण कि लंबा हमेशा लंबा ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि लंबाई को चौड़ाई कह दे और 25 चौड़ा होगा। ये 40 कड़ी लंबा और 25 कड़ी चौड़ा अगर ये देते हैं, फिर भी 1 डिसमिल ही देंगे, 1 डिसमिल ही देंगे। ये हुआ 1 डिसमिल दे रहे हैं, कितना हुआ कड़ी स्क्वायर में दे रहे हैं 1 डिसमिल, 1 डिसमिल ही 1000 कड़ी स्क्वायर होता है। सबको 1-1000 मिल रहा है। अब यहाँ पे कड़ी स्क्वायर लिख दे तो ज्यादा बेटर है, डिक्टेशन मार्क देते हैं तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो हम कड़ी स्क्वायर। अब आगे फिर बढ़ते हैं, आगे अगर बढ़ जाए तो यहां पर बच गया है सिर्फ 5, यहां पर बचा है 5, 25 तक तो हम आ गए हैं, 5 बचा है, तो इसमें एक और 5 ले लो बंधु, 40 25 200 कड़ी लंबा दे दें, तो चौड़ा कितना देंगे 5 कड़ी, 5 कड़ी चौड़ा, फिर भी ये भी 1000 ही होगा। 1 डिसमिल ही जमीन सबको दिया जा रहा है कड़ी स्क्वायर। हमको आदत रिपीटेशन देने का है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को दिक्कत पहुंचती है, इसलिए हम चाहते हैं कि कड़ी स्क्वायर ही। अब चलिए यहां पर आपने देखा, कहिएगा कि मामला तो इधर का साफ है, नहीं बंधु, इसका अंत नहीं होना है, इसका कभी नहीं अंत होगा। अब देखिए मैं एक बात बता दूं यहां से, अब देखो ये पूरा डाटा खींचा हुआ है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस डाटा को, इधर ये लाइन केवल मिटा रहे। मैं आपको सहूलियत दे रहा हूं यहां पर। अब देखो क्या है, इसमें और भी बहुत सारी संभावनाएं बन सकती है। वो संभावनाएं कौन कौन बनेगी, तब 5 दूना 10, और बाकी जो बच गया वो गुना कर लो, 50 25 25 चौका 100।
50 25 25 चौका 100 यहाँ हो गया 10, तो यहाँ हो जाएगा 100 करी लंबा और 10 करी चौड़ा। ये भी 1000 होगा करी स्क्वायर, 1000 करी स्क्वायर। और भी संभावनाएं बन सकती है। एक और बढ़ा लो इसको, ऐसे कर लो 50 25 दूना 50 और इधर 5 चौका 20, तब 50 अगर लंबा हो गया, 50 करी लंबा तो 20 करी चौड़ा, 5 दूना 10, 1000 ये भी बना, 1000 करी इसको। 100 को 1 डिसमिल मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि किसी को कम दे रहे हैं। अब यहां पर आप और भी संभावनाएं बनेंगी। इन संभावनाओं में 5 5 का 20, 25 100 और 10 का बना चुके हैं। देखो अब थोड़ा सा रुकते हैं और बात जो गंभीरता की है वो बताते हैं। अगर मान लो कि भाई आप अमीन हो, अब इसमें देख रहे हो, इसमें जितना सारा डाटा आ रहा है, कभी कभी आपके लिए ये कामयाब होगा, कभी कभी ये कामयाब हो जाएगा, कभी यह कामयाब हो जाएगा, कभी यह कामयाब, कभी यह कामयाब। कहाँ कैसे देना है अमीन के सूझबूझ पर निर्भर करता है। मान लिया कि किसी का छज्जी पड़ रहा है, 4 करी अगर वो बगल वाला आदमी दे दे 4 करी चौड़ा, तो उसका छज्जी बच जाए, तो इधर दूसरे 50 करी लंबा होगा, तभी तो 1 डिसमिल वो जमीन दे पाएगा ना। लेकिन किसी को घर बनाना है बंधु, अगर घर बनाना है तो वो कैसा होगा? उसको तो चौकोर चाहिए नहीं, एक धूर में तो संभव नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि थोड़ा सा दिमाग की बात अगर हो रही है, तो संभावना, ये संभावना का खेल थोड़ा सा मजेदार लगता है। 40 लंबा और 25 चौड़ा, 40 करी लंबा और 25 करी चौड़ा। अगर मान लो कि अब कहोगे कि इसके बाद कौन सी संभावनाएं हैं, तो आपके हाथ की चीज है बंधु। तो संभावनाएं हैं, एक संभावनाएं आपके लिए एक मानक पर चलेगा, एक मानना होगा, दूसरा रिजल्ट देगा। मान लो कि यहां लिखते हैं 1000। एक और मैं अनगिनत संभावनाओं को दिखा रहा हूं, ये तो कुछ काउंटिंग से दिखाया। अब कहे कि अनगिनत संभावनाएं बन सकती है। ये क्या है? संभावनाएं लंबाई चौड़ाई की, लंबाई और चौड़ाई की अनगिनत संभावना, अनगिनत संभावनाएं, संभावनाएं। अब किसमें? तो 1 डिसमिल में, 1 डिसमिल जमीन में। अब ये लिख दिया। अनगिनत कहोगे तो कैसे भाई? अनगिनत में क्या हुआ? अब देखो, किसी को 5 करी ही चौड़ा चाहिए, 5 से भाग लगा दो, कारण कि आपको पता है चौड़ाई, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये आज चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई, ये आप पढ़ के आए। एक मानोगे दूसरा निकलेगा,
5 से कट करेगा, 5 दूना 10, 200 करी। ये यहां देख लिया है, ये दे चुके हैं। अगर मान लो कि कुछ दूसरा ही माने, चौड़ाई आपको निकालना या लंबाई निकालना। लंबाई बराबर फॉर्मूला है, लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई बटा लंबाई, ये है। अब इसमें अगर मान लो कि ये निकालना है तो चौड़ाई मानो, अगर चौड़ाई निकालना है तो लंबाई मानो, कुछ तो मानना पड़ेगा। यही दो फॉर्मूला जो दिखा रहा है वो अनगिनत संभावनाओं को ला रहा है। और कैसे ला रहा है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमें पता नहीं है, आप देखो 1000 है, 1000 लिख दिया यहां पर, 1000 करिए स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है बंधु, ये क्षेत्रफल है। अब आपको इसमें से कोई सूट नहीं कर रहा है, ये न लंबाई चौड़ाई सूट नहीं कर रहा। दूसरा आप चाह रहे हो, दूसरा चाह रहे हो कि नहीं ये 30 है, 30 करी अगर दे दे तो क्या होगा, तो 30 से भाग लगा दो। 30 अगर लंबा हो जाए, 30 चौड़ाई, चौड़ाई मान लिया, ये पहला फॉर्मूला, ये चौड़ाई मान लिया कि हम चौड़ाई हमको 30 कर ही देना। लंबाई कितना आएगा तो देख लेते हैं, यहां पर कट कर दिया, एक 0, ये पहले फॉर्मूला के अनुसार। चौड़ाई कितना हम माने तो चौड़ाई मान लिया यहां 30 लिखो, चौड़ाई के सामने लिखो 30। लंबाई कितना आएगा, लंबाई आएगा 100/3। अब कहोगे कि 100/3 आप तो पेज में रख दिए हमको, और ये 100/3 जो होगा वह 33 या 99, 33.1 होता है। आप भाग दे लो 100, 3 से भाग दोगे 3 तिहाई 9, फिर 1 3 तिहाई 9, फिर 1। अब ये दशमलव देख के बढ़ाते रहो, 33.33333। अब यहां पर आएगा आपका 33.33333 अनगिनत आएगा। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट 1000 ही लेना है तो अब आपको लिखना चाहिए 100/3, इसको लिख दें। ये 1000 से थोड़ा कम जाएगा, कारण कि दशमलव में कुछ अंक आपका छूट रहा है। अगर ये गुना कर दे इस तरह से, अगर इसके बदले में ये जो घेराबंदी करे, इसके बदले में यहां लिखे 100/3 गुना 30, तो अब ये हो जाएगा 1000 के बराबर। तब वह होगा 1000 के बराबर, ही 1000 के बराबर नहीं होगा, कुछ कम जाएगा, कारण कि कुछ दशमलव के बाद छूट रहा है आपका। लेकिन कहिएगा कि भाई जमीन पर क्या देंगे, आपका सवाल ये खड़ा हो जाएगा कि 100/3 कैसे देंगे। तो हम आपको यही जवाब देना चाहते हैं कि ये 33.33 आ रहा है, तो 33 करी तो पूरा कर दो, आए 3 जो आ रहा है 0.33 जो आ रहा है, इसको इंच में ले लो, और करी, ये करी में है, करी को इंच में बदलने के लिए 7.92 से गुना करेंगे तो इंच में आ जाएगा, उतना इंच दे दो, आपका सॉल्यूशन होगा। लेकिन एग्जैक्ट चीज तो यह होता है, इसलिए कहते हैं कि डेसिमल फ्रैक्शन जो बिल्कुल अशांत हो, अगर वो ऐसा डिवाइड जो अशांत हो, तो कहीं ना कहीं कुछ छूट जाता है, आपका पूरा कवर नहीं कर पाते।
इसलिए उसको सिंपल फ्रैक्शन में रहने दो, तो पूरा का पूरा इन फ्यूचर कवर कर लो। जो भी मान लो, यहां पर तो हमने कहा कि कुछ भी आप मान सकते हो। अब 30 आप माने थे, हम कहते हैं अब यहां 0 है, हमको 50 है, हमको 45 मानना है। 45 करी चौड़ा, तो यहां 45 से भाग लगा दो तो वो भी कुछ हो जाएगा। 45 से भाग लगाओ। हमको क्या करना है कि चौड़ा जो है सो ये 25 करी चौड़ा, 27 करी चौड़ा, 22 करी चौड़ा, कुछ भी यहां डाल के इसको तो लंबाई ले सकते हो जो डालना है। वहां तो मान लिया कि कोई खेत वाला, कोई भी व्यक्ति अपने खेत से कह रहा है कि नहीं भाई मुहान इसको ज्यादा नहीं देंगे, हम इसको फ्रंट पर हम 20 करी ही देंगे। ये भाई तो 20 करी देंगे, तो आप एक डिसमिल देना है और 20 करी ही बोल रहा है, तो 20 से ना भाग लगाओगे, 20 से भाग लगाओगे तो ये कट जाएगा, 2 से 150 बार में कट जाएगा, तो 50 करी लंबा दे दोगे ना। 50 करी लंबा, तो ये संभावनाएं आपकी बन जाती है। यानी जो भी भाग लगा दो यहाँ, ये अनगिनत संभावनाएं, यहाँ की संभावनाएं जो बनेगी, ये संभावनाएं, ये संभावनाएं क्या है? लंबाई और चौड़ाई अनगिनत। इससे क्या मिलेगा? लंबाई चौड़ाई अनगिनत मिलेगा, अनगिनत। और ये भी वही बात है, अनगिनत यहां से मिलेगा। कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई देंगे इसका पता नहीं। अगर इसी लंबाई 1 डिसमिल की लंबाई चौड़ाई अगर लिखते चले जाएं तो आप कहोगे कि भाई बड़ा बहुत मोटा मोटा वॉल्यूम, एक लाइब्रेरी तैयार कर दोगे तो ये घटने वाला नहीं। कहोगे कि भाई कैसे करेंगे? आपको ये जानना चाहिए, मान लिया कि लंबाई चौड़ाई 1000 तो है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ। हम क्या करेंगे कि इसमें माने इसमें 2.5 कड़ी से भाग दे देंगे, एक रिजल्ट आ जाएगा लंबाई का। हम यहां पर क्या करेंगे, हटा दिया, हम 4.5 से भाग दे देंगे, 4.5 कड़ी से एक आ जाएगा। फिर यहां हटा दे, हम क्या करेंगे कि 5.25 से भाग देंगे, 5.25 से भाग लगा दिया, फिर एक यहां आ जाएगा। फिर हटा दे, हमको इरादा कर रहा है कि नहीं, हम क्या करें इसको कि 6.25 से भाग लगा दे, फिर एक रिजल्ट यहां आ जाएगा। फिर लग रहा है कि नहीं, इस भी नहीं चाहिए हमको, ये 5.3 से भाग लगा दे, फिर एक रिजल्ट आ जाएगा। मेरा कहना है कि इस पर नंबर जितना हम डालते चले जाएं, वो बड़ा बड़ा डिक्शनरी भरता चला जाए कि 1 डिसमिल में कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई दी जा सकती है, वो होगी अनगिनत। इसकी संभावनाएं अनगिनत हो सकती है। कुछ से काम चला लेते हैं, यानी कुछ जानते हुए काम चला लेते हैं, लेकिन हम यहाँ संभावनाएं, लंबाई चौड़ाई की जो संभावनाएं हैं वो लिख दिया अनगिनत, माने गिनती नहीं कर सकते। किसी ने हमसे सवाल किया, कमेंट किया कि 1 डिसमिल जमीन किसी को देना है सर, कितना कड़ी लंबा और कितना कड़ी चौड़ा दे सकते। हम क्या कहेंगे? अगर 1 कह दे तो बस उसी को रट ले, 1 कह दे तो उसी को और रट ले सकता है ना। तो वह तो लकीर का फकीर हो जाएगा। अगर इसका वीडियो बना तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हो सकती है कि आप सेल्फ टीचर बन सकते हो, इस क्षेत्र के टीचर बन सकते हो। मैं अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहता। तो 1 डिसमिल के लिए जो संभावनाएं बनेगी वह करोड़ों करोड़ों पेज का मोटा मोटा वॉल्यूम भी भर जाए, फिर भी इसके लिए कम है।
कारण कि अगर कहा जाए कि यहां तो संख्या का खेल है, 1000 में कितना से भाग दें, तो आपको यह जानना चाहिए कि 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में अनगिनत संख्याएं बन सकती है। उन संख्याओं को आप लिख नहीं सकते, इसलिए ये अनगिनत का खेल है। अपार संभावनाएं हैं, अनगिनत संभावनाएं हैं जिनको काउंटिंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ से काम चला लेते हैं, कारण कि मैथ का क्षेत्र बहुत भयंकर है, बहुत बड़ा है। उस ऊंचाइयों तक संभवतः लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते। किसी के लाइफ है, किसी का लाइफ है, लाइफ में जितना हाथ पांव मारता है वहां तक पहुंच पाता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसी चीज है जितना जान लो कम है। इसलिए बंधु, अगर ज्यादा जानते हो कभी घमंड नहीं करना, और घमंड जिस दिन से हो जाता है ज्ञान का लोप होता चला जाता है। इसलिए एक छोटे व्यक्ति का भी सम्मान करना, कदर करना सीखो और समझो कि भाई उसमें भी कुछ क्वालिटी भगवान के द्वारा दी गई होगी, माँ सरस्वती के द्वारा कुछ क्वालिटी दी गई होगी। आज हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हो, सारा संसार कुछ न कुछ अपने दुख को, अपने कष्ट को, अपने हंसी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। इसके पीछे एक राज छिपा हुआ है, वह माँ सरस्वती की असीम कृपा है कि यहाँ कुछ शब्द हम लोगों को बोलने के लिए उनके द्वारा मिला, जिस शब्द के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते हैं। अगर माँ सरस्वती नहीं होती तो इस जगत का क्या होता। एक लाइन मैं बोल दूं यहाँ पर, शब्द न होते, शब्द न होते ध्वनि न निकलती, सृष्टि मौन रह जाती। शब्द न होते ध्वनि न निकलती, सृष्टि मौन रह जाती। मूक बधिर हम एक दूसरे का मुंह देखा करते। अपने भीतर की बेचैनी, अपने भीतर की बेचैनी सुख दुख में जो होती, उसकी घुंटन हमें तरपाती। जीते जी हम मरते, ये सरस्वती की कृपा है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए ये ज्ञानवर्धक है, आपके लिए उपयोगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और हमारे इस दोनों चैनल, जो अमीन का ये पूरक चैनल है, अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।